जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ आज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। आज फिर एक साथ हम सभी लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे साथियों। ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने स्थान पर एक शांत, स्वच्छ एवं एकांत स्थान चुन लीजिए साथियों, जहां पर आप बैठकर, लेटकर या खड़े होकर ध्यान कर सकें। स्थान चुनने के बाद आप धरती पर, जमीन पर आप किसी प्रकार का कोई वस्त्र, कोई आसन इस प्रकार बिछा लीजिए जिस पर, फिर से मैं कहूंगा, आप बैठकर, लेटकर या खड़े होकर ध्यान कर सके। एक आवश्यक बात, प्रयास कीजिए कि आप प्रतिदिन एक ही स्थान निर्धारित हो, एक ही आसन निर्धारित हो जिस पर आप ध्यान करें, अगर संभव हो पाए। उसके बाद सभी साथियों से निवेदन है कि आप निर्धारित करें कि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपको किस मुद्रा में ध्यान करने की अनुमति देता है, जिस मुद्रा में आप बिना किसी परेशानी के ध्यान कर सकते हैं। कुछ साथी बैठकर ध्यान करना चाहें, बैठकर ध्यान कर सकते हैं। कुछ साथी लेटकर ध्यान करना चाहें, कमर के बल लेटकर ध्यान कर सकते हैं। एवं कुछ साथी खड़े होकर ध्यान करना चाहें तो खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं। उसके पश्चात साथियों हमें निर्धारित करना है, यदि हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो हमारी बैठने की मुद्रा क्या होगी। या तो हम इस प्रकार साधारण पालथी लगाकर बैठ सकते हैं साथियों, या फिर हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें हम बाएं पैर की पंजे को, तालू को लेंगे, उसे दाएं पैर की जंघा पर टिकाएंगे, दाएं पैर के तालू पंजे को लेंगे, उसे बाएं पैर की जंघा पर टिकाएंगे और इस प्रकार ये हमारा लग जाता है साथियों पद्मासन। या फिर हम सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी लोगों को सूचित किया है। सिद्धासन के लिए आप अपना बायां पैर लीजिए, बाएं पैर के पंजे और एड़ी को अपने गुप्तांगों के निचले स्तर, या मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहूं तो अपने गुदा क्षेत्र को छूते हुए अपनी एड़ी को इस प्रकार टिकाएं। दायां पैर लीजिए, दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं पैर की एड़ी के ऊपर एवं गुप्तांगों के ऊपरी हिस्से यानी लिंग या योनि को छूते हुए इस प्रकार टिकाएं। ये हमारा साथियों लग जाता है सिद्धासन। पद्मासन लगाने का या उससे जो उपयोगी परिणाम स्वरूप ये सिद्धासन है, सिद्धासन लगाने का अंततः परिणाम ये होता है कि ये स्वतः ही हमारी पीठ, हमारी रीढ़, हमारी कमर, हमारे कंधे, इन सबको हमें एक सीधी रेखा में बिना किसी झुकाव में बैठने में ये हमें सहायक होता है। जो भी साथी जिस भी मुद्रा में बैठकर ध्यान कर पाए, जिसमें उनका शरीर उन्हें अनुमति दे, उसमें बैठकर आप ध्यान करें। इसके पश्चात साथियों हमें निर्धारित करना है कि हमें अपने हाथों की मुद्रा क्या रखनी है। हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए आप अपना अंगूठा लीजिए, तर्जनी उंगली लीजिए, अपनी दोनों को मिलाइए और इस प्रकार आपकी ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। या फिर साथियों आप अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा के लिए आप बायां हाथ लीजिए, बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार रखेंगे और इस प्रकार हम ध्यान कर सकते हैं। या फिर साथियों हम दोनों हाथों की उंगली को इस प्रकार आपस में जोड़कर, फंसाकर और अंगूठे को इस प्रकार मिलाकर इस प्रकार भी हम ध्यान कर सकते हैं। ये हमारी हो गई हाथों की मुद्रा साथियों, जैसा कि मैंने अपने कल के भी ध्यान कार्यक्रम में बताया है कि शायद आप सभी साथियों को लगता होगा
कि मैं प्रतिदिन वही बात, वही अभ्यास बार बार आपको कराता हूँ या करने के लिए बोलता हूँ, कुछ नई बातें प्रस्तुत नहीं करता हूँ। हालांकि मैंने कल प्रयास किया था कि आपको कुछ नया मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। आज भी ऐसा ही कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले 2 माह के लगभग इस ध्यान कार्यक्रम में हमने आपको ध्यान करने के लिए बैठकर, लेटकर या खड़े होकर इन 3 मुद्राओं का बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मुद्रा भी है जिसमें आप ना बैठे हो, ना लेटे हो, ना खड़े हो। यह कुछ ऐसा है जैसा कि भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्याकुश, उनका जब उन्होंने अपने वरदान मांगा था ब्रह्मदेव जी से कि मुझे मारने वाला ना नर हो, ना नारी हो, ना मानव हो, ना दानव हो, ना जीव हो, ना सुबह हो, ना शाम हो, ना घर के बाहर हो, ना घर के भीतर हो, इस प्रकार। तो इसी तरह की एक ध्यान मुद्रा है जो ना खड़ी अवस्था है, ना बैठी अवस्था है, ना लेटी अवस्था है। आज आपको उसके बारे में थोड़ा सूचित करना चाहूंगा। एक बहुत ही बड़े संत, साधक और साक्षात भगवान के अंश हुए हैं राजा जनक के समय में, जिनका शुभ नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र वैसे इनकी एक अलग पूरी प्रस्तुति है जो मैं अपनी किसी अलग कार्यक्रम में आप लोगों को सूचित करूंगा। अष्टावक्र का मतलब है साथियों, अष्टा अभिप्राय 8 और वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ। 8 जगह से मुड़ा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा। तो ये एक साधक थे, एक संत थे, एक ऋषि हुए हैं बहुत बड़े, उनके ये पुत्र थे। इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था और मुड़ा हुआ था, जो कि स्वयं इनके पिता के श्राप की वजह से था। खैर साथियों, वो एक अलग प्रस्तुति है, उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार की बात है कि स्वयं राजा जनक अष्टावक्र जी के पास जाते हैं एवं उनसे पूछते हैं कि प्रभु, मुझे ज्ञान प्राप्ति कैसे हो, मुझे आत्मज्ञान कैसे हो, मैं उस ब्रह्म को कैसे जानूं, मैं उस परम ऊर्जा को कैसे जानूं। राजा जनक अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, आप मेरे पास कुछ समय पश्चात या अगले दिन आप आइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। राजा जनक अपने घोड़े पर बैठकर अष्टावक्र जी के पास पहुंचते हैं एवं जैसे ही साथियों, जैसे ही राजा जनक अपने घोड़े से उतरने का प्रयास करते हैं, माना कि घोड़े की कमर के ऊपर दोनों ओर जो चढ़ने उतरने के लिए एक पायदान लगा होता है, जिस पर पैर रखकर चढ़ा जाता है और पैर रखकर ऐसे उतरा जाता है। आप आज की दिनांक में समझ लीजिए कि आप एक साइकिल चला रहे हैं या आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दोनों और पैर रखने का होता है, तो आप उस पर पैर रखकर चढ़ते हैं, फिर ऐसे उतरते हैं। जैसे ही राजा जनक उतरने का प्रयास कर रहे थे,
अष्टावक्र ने बोला, हे राजन ठहरो। राजा जनक का एक पैर घोड़े की एक ओर की पायदान पर था और दूसरा पैर दूसरे ओर की पायदान को छोड़ चुका था और वो इस कोण में, इस एंगल में था घोड़े की कमर के ऊपर कि वह बस उतरने ही वाले थे। तभी अष्टावक्र ने बोला, हे राजन ठहरो। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में आप हो उसी अवस्था में वहीं ठहरो। राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए और वो उसी अवस्था में ठहर गए। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चलाने के बाद जब आप उतरते हैं, आपका बायां पैर साइकिल के एक पायदान पर है, दूसरा पैर घुमाकर आप साइकिल से उतारते हैं। लेकिन उसी अवस्था में अष्टावक्र या मैं आपको बोलूं कि हे प्राणी वहीं ठहरो, या बाइक से उतरते समय आपको बोले कि हे प्राणी वहीं ठहरो। एक पैर आपका बाइक पे है, एक पैर आपका हवा में है। खैर, बाइक और साइकिल का तो उदाहरण थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो बिना बैलेंस के गिर सकती है, लेकिन घोड़ा गिरेगा नहीं, अश्व गिरेगा नहीं। तो वहां पे राजा जनक ठहरे। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए, इसी अवस्था में आप ठहरे रहिए, इसी अवस्था में आप रुके रहिए। एवं राजा जनक उनके आदेशानुसार वही करते हैं और अष्टावक्र के आशीर्वाद से और राजा जनक की गुरु के प्रति शरण से, आशीर्वाद से, गुरु के प्रति श्रद्धा से उन्हें उस पूरी कहानी के अनुसार वहां पे उन्हें बोध होता है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। साथियों, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, अब मैं इस पर आपको आता हूं कि यदि हम अपने शरीर को किसी भी ऐसी अवस्था में जो आरामदायक ना हो, टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी कठिनाईपूर्ण, थोड़ी आरामदायक ना हो, इस अवस्था में हम रखते हैं, तो हम अपने इस शरीर को और शरीर के भीतर उपस्थित उस ऊर्जा को, उस आत्मा को, उस भगवान के अंश को पृथक पृथक अनुभव कर पाते हैं, पृथक पृथक जान पाते हैं। आप सभी साथियों ने आदिनाथ शिव के महाअवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में अवश्य ही सुना होगा। एवं अगर आपने सुना है तो आपको हो सकता है यह भी पता हो कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने, या फिर जो नाथ परंपरा चलती आई है आदिनाथ शिव से, उसमें हठ योग समाज को प्रदान किया गया है, या हठ योग का अभ्यास नाथ योगी करते हैं और समाज को उससे जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। अब हठ योग क्या है, वह भी एक अलग चर्चा का विषय है, उसे हम अपने किसी और दिन के कार्यक्रम में देखेंगे। किंतु हठ योग का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हठ योग में साधक या संत कई कई वर्षों तक अपने शरीर के किसी भी अंग को ऐसी असुविधाजनक स्थिति में रखकर खड़े हो जाते हैं, या बैठ जाते हैं, या लेट जाते हैं, एवं उसी से उन्हें आत्मबोध या आत्मज्ञान प्राप्ति होती है। जैसे कि आपने अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ का जो मेला हुआ था, वहां पर आपने बहुत सारे साधक और ऋषियों को देखा होगा कि कोई साधक अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाकर तप कर रहा है,
कोई साधक अपने दोनों हाथों को इस प्रकार उठाकर तप कर रहा है। कोई साधक अपने एक पैर को उठाकर तप कर रहा है। कोई साधक जमीन में, धरती में कुछ मिट्टी हटाकर गड्ढा खोदकर उसमें सर को दबाकर और उल्टे खड़े होकर तप कर रहा है। हमने कई कहानियों में देखा भी है, पढ़ा भी है और सुना भी होगा कि पहले कई साधक एक पैर के बल एक पैर पे खड़े होकर इस प्रकार तप करते हैं, या दोनों पैरों पे खड़े होकर इस प्रकार तप करते हैं। या फिर साथियों, एक और आपको सबसे अच्छा मैं उदाहरण देता हूं। आपने भगवान विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी चित्र में उन्हें देखा होगा कि अक्सर वह इस मुद्रा में ध्यान करते हैं। आपने भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की भी कई प्रतिमाओं में, कई चित्रों में उन्हें देखा होगा कि वह भी इस मुद्रा में ध्यान करते हैं। अब साथियों, आप देखिए कि यह मुद्रा, इस मुद्रा में ना ही मैं लेटकर ध्यान कर रहा हूं, ना ही मैं बैठकर ध्यान कर रहा हूं। मेरा आधा शरीर लेटा है, मेरा आधा शरीर बैठा है, मेरा एक हाथ बहुत ही आरामदायक उपस्थिति में है, स्थिति में है, मेरा एक हाथ थोड़ा सा कठिनाई वाली स्थिति में है। लेकिन साथियों, ध्यान की मुद्रा कुछ भी हो, हमारी जो संपूर्ण ऊर्जा है, हमारा जो संपूर्ण केंद्र है, वह भीतर जाती और बाहर जाती श्वास पर ही होता है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आजकल आधुनिक युग में हम लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। इंस्टाग्राम में भी आप कई बार देखते होंगे कि अभी हाल ही में एक रील वायरल हो रही थी जिसमें भगवान शिव की एक बहुत ही कठिन पोज, हालांकि वह मेरे पास भी संभव नहीं है, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है। कुछ इस प्रकार भगवान शिव की एक कुछ योग क्रिया अभी हाल ही में वायरल हो रही थी, जिसपे लोग रील बना रहे थे कि वो भगवान शिव की इस स्थिति में ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने पलट कर भगवान विष्णु की इस मुद्रा में आकर वो ध्यान करने लगते हैं। तो साथियों, इन सभी उदाहरणों को मेरा देने से अभिप्राय यह है कि आज तक मैंने आपको केवल बताया कि आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं या लेटकर ध्यान कर सकते हैं। आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप किसी भी ऐसी कठिन एवं असुविधाजनक स्थिति में भी ध्यान कर सकते हैं जो कि कुछ असामान्य शरीर की स्थिति होती है। हमारे योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, आप वहां से भी उन्हें पकड़कर, उन्हें देखकर कर सकते हैं, या फिर आपका खुद से भी किसी प्रकार का मन हो कि मैं इस स्थिति में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, आप वह भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ऐसे, आप बैठ जाइए ऐसे, आप बैठ जाइए ऐसे, आप बैठ जाइए ऐसे, आप बैठ जाइए ऐसे। जब हम इस तरह की थोड़ी सी कठिन एवं असामान्य स्थिति में अपने शरीर को रखकर कुछ समय उसी स्थिति में रहते हैं साथियों, तब हम अपने इस शरीर को, इस शरीर के भीतर
भरे हुए प्रत्येक प्रकार के द्रव्य को, इस शरीर में प्रवाहित परम ऊर्जा के उस अंश को, उस आत्मा को, उस भगवान के अंश को हम धीरे धीरे पृथक पृथक अर्थात अलग अलग देखने, अनुभव करना चालू कर देते हैं। अभी हम अब ये अनुभव करते हैं कि यह शरीर और अंदर जो भी है वो सब एक है, लेकिन जब आप इस तरह की किसी योग क्रिया में ध्यान करते हैं तब आपको ये दोनों चीजें, अभी आपको ये दोनों चीजें ऐसे दिखती है जुड़ी हुई, लेकिन तब आपको दोनों चीजें ऐसे दिखने लगती है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। जैसे पात्र है, उस पात्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई द्रव्य भरा है, जल भरा है, दुग्ध भरा है, या कुछ भी है, उसमें तेल भरा है। जब तक हम उसे देखते हैं कि वह पात्र शांत है, हमें लगता है कि यह एक ही चीज है, लेकिन आप जरा सा पात्र को हिला दो तो उसके अंदर जो पूरा द्रव्य है वो हिलने लगता है। तब हम देखते हैं कि अच्छा ये दो चीजें अलग है। आकृति दोनों की भले ही एक थी और एक के साथ एक सामन्वय बनाकर शांत थे, लेकिन जब आप उसे थोड़ा हिला दो तो दोनों पृथक पृथक अनुभव करते हैं आप। तो साथियों, आज हम अपना ध्यान इसी प्रकार की एक मुद्रा में करेंगे और उसके लिए अब मैं भी आज, क्योंकि हम इसे सबसे पहले अभ्यास कर रहे हैं पहली बार, तो आज भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की जो परम स्थिति है ध्यान की, या फिर भगवान बुद्ध की भी हम कई बार देखते हैं इस स्थिति में ध्यान चित्र, हम उसमें ध्यान करेंगे आज। आप अपनी मैं बाईं बोलूंगा क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बाईं करवट के बल, बाईं ओर लेटना हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। दाईं करवट के बल, दाईं ओर लेटना हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक नहीं होता है। बाईं करवट के बल लेट जाइए, पैरों को ऐसे फैला लीजिए, दायां हाथ अपनी जंघों पर इस प्रकार रख लीजिए, अपनी गर्दन को थोड़ा उठाते हुए अपने बाएं हाथ से अपनी गर्दन को इस प्रकार रोकिए एवं अपनी संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण ऊर्जा अपने भीतर जाती हुई, बाहर जाती हुई श्वासों पर केंद्रित करें।
इसी के चलते साथियों हम अपने आज के इस ध्यान अभ्यास को यहीं विराम देते हैं, यहीं संपूर्ण करते हैं। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी मुद्रा से उठकर आप बैठ जाएंगे। तो साथियों, ये मैंने आपको आज एक नई प्रस्तुति करी। मैंने कल भी कुछ नया आपको बताने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि भगवान शिव द्वारा रचित विज्ञान भैरव तंत्र में लिखित 112 विधियों से बाहर ध्यान की कोई विधि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ध्यान करने की मुद्राओं में इन 4 मुद्रा के अलावा कोई और मुद्रा शायद ही संभव हो। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि या तो आप ध्यान बैठकर कर सकते हैं, या आप ध्यान खड़े होकर कर सकते हैं, या आप ध्यान लेटकर कर सकते हैं। 3 मुद्राएं तो ये हैं जो प्राकृतिक रूप से भी हम सभी समझ सकते हैं। और चौथी मुद्रा ऐसी ही कोई हो सकती है जिसमें हम ना लेटे हैं, ना बैठे हैं, ना खड़े हैं, अर्ध खड़े हैं, अर्ध लेटे हैं, बैठे हैं, अर्ध लेटे हैं, अर्ध बैठे हैं, अर्ध बैठे हैं, अर्ध खड़े हैं। मतलब किसी भी प्रकार की असामान्य और कठिन जो अवस्था या मुद्रा है, वही चौथी मुद्रा हो सकती है। तो मैंने आप सभी लोगों के सामने ये 4 मुद्राएं प्रस्तुत की। जो साथी जिस भी मुद्रा में ध्यान कर सकता है, जिस भी मुद्रा में ध्यान करने के लिए उनका शरीर उन्हें अनुमति देता है, वह उस मुद्रा में ध्यान करे, लेकिन ध्यान अवश्य करे। तो साथियों, अभी प्रतिदिन की भांति समय है प्रश्न उत्तर का। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन या फिर ध्यान से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, तो वह कृपया इस लाइव वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, अभी हमें किसी भी साथी का कोई प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के चलते हम अपने आज के इस ध्यान कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रतिदिन का ध्यान कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर अवश्य प्रदान कर रहा होगा। आप इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, ध्यान को अपने जीवन में उतारते रहिए एवं इसके आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव अपने व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में भी देखते रहिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों को, सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को ध्यान की सकारात्मक लाभ बताएं, उन्हें ध्यान से परिचित कराएं, उन्हें ध्यान का अभ्यास करने के लिए निवेदन करें, उन्हें ध्यान से जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें उन्हीं के स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए निवेदन करें, उससे परिचित कराने का प्रयास करें। उन्हें उन्हीं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा, उस भगवान के अंश आत्मा का बोध कराने का, परिचित कराने का उनसे निवेदन करें। साथियों, आपको सूचित करना चाहूंगा कि अब आप अपने निज स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक हो, वह कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं। वहां पर शेड्यूल ध्यान इवेंट पर जाकर अपना ध्यान कार्यक्रम आयोजन करें, या फिर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, यदि आप को हमारा ये प्रतिदिन का ध्यान कार्यक्रम, हमारे संगठन की ये पहल अच्छी लगे एवं आप हमें किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर डोनेट नाउ पर जाकर दिए गए बारकोड पर या फिर इस वीडियो में दिए गए बारकोड पर अपनी सामर्थ्य एवं अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी सहयोग करना चाहें, आप सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आज के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।